जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज फिर से मैं बहुत ही प्यारी लाइन के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि ज़्यादा मैं कहानियाँ नहीं बना के बोलूँगी। आज मुझे कुछ आप लोग से अपने लिए मतलब कि हमारी वैसे नॉर्मल बातें होंगी। आज हम बातें करेंगे दोस्तों बेहतर और बेहतरीन के चक्कर में हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हम खो देते हैं कि हम जीवन में अपने बेस्ट से बेस्ट लाइफ चाहते हैं। ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, और आधी ज़िंदगी तो हमारी कह लीजिए कि पढ़ाई लिखाई समझना जीवन को। जब हम 20-25 साल तक तो हमें कुछ समझ में आता नहीं है, फिर हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। मतलब कि कह लीजिए कि हम बड़े हो मतलब कि बड़ों की गिनती में आने लगते हैं कि 28-30 साल, 35 साल, 40 साल, थोड़ा हम बड़े की गिनती में आने लगे कि हम बड़े हो गए, युवा हो गए, जानना समझना शुरू करते हैं। बस नौकरी जाओ, अच्छी से अच्छी नौकरी, बहुत ही बेहतर और बेहतर अगर मिल गई तो फिर हम बेहतरीन के चक्कर में भाग देते हैं, बेहतरीन के पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास होता है ना, तो उसमें हम संतुष्ट कभी नहीं होते। हमें और बेस्ट चाहिए, और बेस्ट चाहिए, और अच्छा चाहिए बेहतरीन के चक्कर में। तो कभी कभी तो चलिए, अगर हम बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत हर चीज़ से भरे पूरे, मतलब सब कुछ हमारे पास है, तो बेहतरीन मिल गया। और अगर हम नहीं हैं, उतना ज़्यादा हमारा मान लीजिए कि स्किल नहीं है, कामकाज नहीं है, दिमाग नहीं चलता, तो जो हमारे पास बेहतर था वो भी छूट गया कहीं ना कहीं। अब ये बेहतर और बेहतरीन ये हमारा लाइफ ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी है कि हम कहीं ना कहीं अच्छे के चक्कर में जो भी हमारे पास रहता है ना, बेस्ट से बेस्ट हमको पाने के चक्कर में ना, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी रहता है वो भी हम कहीं ना कहीं खो चुके होते हैं धीरे 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 धीरे। कि हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। अगर हम थोड़ी छोटी सी खुशी मिल गई, छोटी सी अच्छी चीज़ें मिल गई तो हमें संतोष नहीं होता। अगर एक हम अच्छी चीज़ पा गए तो हम दूसरे के लिए भागने लगते हैं। और जो हमें मिली है उसकी हमें खुशी मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए कि ये हमें मिला है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम 2-3 दिन तो खुश हो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर से कहीं ना कहीं भागने लगते हैं मान लीजिए। तो ये जो हमारी भागने की एक मन में दिमाग में हम बना लेते हैं ना कि हमें बेस्ट से बेस्ट करना है, जैसे रेस लगी हो, जैसे सब भाग रहे हैं, भागती हुई भीड़, लोगों की भीड़ में रेस के चक्कर में ना कहीं हम अपने अच्छे दिन डेली की शुरुआत जो हम करते हैं कि हर दिन, नया सवेरा, नई सुबह है। कल तो कभी जीवन में आता नहीं है, आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन में कभी कल नहीं आता दोस्तों। हम हमेशा कहते हैं ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर और उसके अगले दिन करेंगे, नरसों करेंगे। तो वो तो कभी परसों, कल तो कभी आता नहीं दोस्तों। पर हम जो जीवन आज के दिन जी रहे हैं ना, वो भी हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं वो कल के चक्कर में। भविष्य बनाने के चक्कर में तो हम अपना लगे रहते हैं, अपना फ्यूचर कैसा होगा, पर जो हम प्रेजेंट जी रहे हैं तो वो हमारा कैसा है उसका हम ख्याल कभी रख नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते। और वो ज़िंदगी हमें जीनी है कि हम जो हमारी लाइफ चलिए मतलब कि 20-25 साल जीवन हमारा अच्छा होता है कि नहीं होता, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, और कहीं ना कहीं अगर हमारी जीवन में लाइफ पार्टनर अगर अच्छा ना मिला, हमारी शादी जल्दी हो गई, अरेंज मैरिज हो गई, मतलब बचपन में हो गई कि हम बड़े हुए ही नहीं, शादी हो गई, शादी की जिम्मेदारी आ गई, हम कुछ जानते समझते नहीं हैं कि एक इमोशंस क्या होता है कभी नहीं जाने, और बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, शादी हो गई 18-20 साल की उम्र में। लड़कियों की तो खासकर यही होता है कि लड़कियां गांव देहातों में तो ऐसे लगता है कि इसलिए बड़ी ही होती हैं कि एक बोझ टाइप का समझा जाता है कि एक भारी है। बेटी हुई और गलती से अगर 2-3-4 बेटी हो गई किसी के घर में तो बड़ी मुसीबत माँ बाप के लिए। बेचारे लोग, पता नहीं, ये शब्द मैं कभी नहीं बोलना चाहूँगी, बुरा लगेगा सभी को, कि जब हमारे कमाने धमाने के लिए हमारा जीवन खुद जब बेस्ट नहीं है तो हमें बहुत सारे बच्चे या संतान भी नहीं बढ़ावा देना चाहिए। आप कम रखो, जो आप जिनकी परवरिश खूब अच्छे से कर सकें, उतने बच्चे हों तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी बात होती है। और बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, जो चाहिए हम अपने बच्चों को दिला सकते हैं सब कुछ। अगर हमारे कम बच्चे हैं तो, ज़्यादा हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती, दिक्कत आ जाती है। और कैसे पालें, क्या करें बच्चों को, मतलब कि हम जन्म तो दे दिए पर उनके कर्म के साथ ही हम कैसे बने। तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, पैसा लगता है, बच्चों का अच्छा भविष्य करने में पैसा लगता है, ज़िंदगी देने में अच्छी पैसा लगता है, सब कुछ अच्छा ही चाहिए।
तो वही मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों कि हम जब हमें एक मिल जाता है हम उसको संभाल नहीं पाते, गलती हो जाती है, धोखे से हमसे वो छिन गया, चला गया, तो क्या मैं मतलब कि एक बार हम फिर से अपनी ज़िंदगी क्या नहीं जी सकते दोस्तों? फिर से हमें जीने का हक़ है, क्योंकि हम इंसान हैं। भगवान भी कहीं ना कहीं यही सब राजनीति, धर्म, मतलब जो सब रहता है ना, सब लोग भगवान को ही मानते हैं। कृष्ण भगवान हमारे जो है ना कहीं चारों तरफ से अच्छा करते थे, और जहाँ अच्छा वो नहीं कर पाते थे तो वो भी पर अपने दिमाग से खेलते थे कि सबको अपना अपना बोल के, और इनकी बस लाइफ स्टाइल बस वही बाट लगाना है। महाभारत तो सबको ही हम लोग देखे हैं कि फिर 5 पांडव के साथ होके और पूरे गंदा जो वो थे पूरे मतलब कि उनके पूरे खिलाफ जो थे, तो कौरव पांडव, कितना अच्छा था सीरियल महाभारत, हम लोग बचपन में देखा करते थे। रामायण महाभारत, कितनी बड़ी सीख उसमें रहती है दोस्तों, बहुत सुंदर, कि मैं तो रिपीट कर लेती हूँ हर बार, मेरे को जब मन करता है तब मैं देखती हूँ। सबको देखना चाहिए, अच्छी बात है। जब हम घर में रहते हैं ना खाली, तो हमें देखना चाहिए, बहुत सुंदर सीख मिलती है यार देखने से, एक नॉलेज मिलता है कि कहीं ना कहीं छल कपट, धर्मशास्त्र, एक दूसरे पे षड्यंत्र, मतलब कि एक दूसरे पे चतुराई चालाकियाँ, वही जो आज के जीवन में हैं। अगर आज एक हम नॉर्मल दोस्त बनाना चाहते हैं, फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी, पूरे प्रूफ, घर का नंबर, परिवार का रता पता, सब कुछ। जैसे कि यार शादी हो रही है, आज बस आज ही शादी करना है हमको, किसी से कोई शादी वादी कभी नहीं करिए जब तक आप अपना बेस्ट मतलब कि बेहतर मिले, बेहतरीन के चक्कर में मत पीछे पड़िए। अगर एक अच्छा इंसान मिल गया, इंसान दिखने में कैसा है, क्या है, ठीक ठाक होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि आप बहुत अच्छे हो और आप किसी अंधे लूले लगड़े, मतलब उनकी भी रिस्पेक्ट मैं बहुत करती हूँ, पर आप जैसे हो उस टाइप से आपको अगर मिल गया तो, और बस आप खुद एक इतने स्मार्ट, इतने अच्छे बनो कि आप खुद पैसे के पीछे भागो, कि हर चीज़ कहते हैं ना कि प्यार प्यार चिल्लाने से, प्रेम प्रेम चिल्लाने से हमारी पेट की भूख और हमारे ज़रूरत के सामान, हर चीज़ पैसे से मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा। मेरा बहुत ही प्यारा एक दोस्त, मेरा भाई है, वो हमेशा पैसे के लिए, पैसे की इतनी भूख, मतलब भूख कह लीजिए कि जीवन है पैसा। अगर हमारे पास 2 पैसे हैं तो हम दूसरों को भी खुशी थोड़ी सी दे सकते हैं। अपना तो हम करेंगे ही, क्योंकि अपनी थाली सबसे पहले। आदमी खूब भूखा होता है तो सबसे पहले उसको अपना खाना दिखता है दोस्तों, ये बहुत सही बात है। अगर मेरी बात कुछ गलत लगे तो प्लीज़ माफ़ करें और बताएं कि कहाँ पे आपको गलत लगा। पैसा इसलिए ज़रूरी है कि अगर हर चीज़ पैसे से मिलती है, किसी को हम प्रेम भी देंगे ना तो पैसे से, जब उसको कुछ गिफ्ट देंगे, कुछ बच्चे हैं अगर हमारे, तो हम अपने बच्चों को कैसे खुश करेंगे। बर्थडे है, शादी है, जन्मदिन है, पार्टी, हर चीज़ के लिए हमें पैसा लगता है। किसी की शादी है, रिलेटिव्स में हमें जाना है तो उसको अच्छा सा गिफ्ट लेके जाएंगे तब तो खुश होगा। ऐसे हम खाली हाथ चले गए, फिर देखिए हमारी कितनी इज्जत रहती है। इज्जत हमारी नहीं होती दोस्तों, नापा तौला हमें हमारे काम धाम से जाता है, हमारे कर्म से हम जाने जाते हैं। नाम तो कुछ भी रहता है इंसान का, पर आदमी करता क्या है, आदमी किस नाम से जाना जाता है, वो बहुत मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में कि सबसे पहले नाम, और नाम के आगे पीछे आपका क्या लगता है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वो बहुत ध्यान देना है। आप बेहतर बनिए, बेहतर से बेहतर बनिए, पर बेहतरीन के पीछे ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि ऐसा है कि जो हमारे पास बेस्ट है ना, अच्छा है यार। आप एक जो मिल गया उसके चक्कर में हम दूसरा, फिर तीसरा, चौथा ढूंढते हैं जैसे, तो वो हमें क्या पता और गलत मुसीबत में डाल दे, और कुछ दिक्कत परेशानी आ जाए। बड़े बड़े बिजनेस हम करते हैं, हमारे लॉस हो जाते हैं करोड़ों अरबों के, और ऐसी हमारी ज़िंदगी है। हमें एक अच्छा इंसान अगर मिल गया तो उसकी कदर कर लिया करिए, रिस्पेक्ट कर लिया करिए, चाहे आपकी वो वाइफ हो या हस्बैंड हो या हमारे परिवार के माता पिता हों या हमारी फैमिली हो। अगर हमारे घर में इंसान अच्छे हैं तो हमें बाहर जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तो हमें बाहर भी खून के रिश्ते से भी बढ़ के कहते हैं ना कि हमारे आज के ज़माने में, आज के कलयुग है, ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं। पर यह है कि जीवन है यार, जिएंगे कैसे,
जब कहीं ना कहीं हमें कुछ गलत रास्ता मिलता है, सब अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है? हमारी ज़िंदगी, हम इंसान ही अच्छे नहीं हैं यार, तो हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी हो सकती है? कहीं ना कहीं इंसान है यार, गलती अच्छा बुरा सब कुछ होता है हमारे साथ ना। हम कहते हैं ना कि हम गलतियाँ करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? कुछ हमसे गलती हो गई, वो जब हम करते हैं तो हमें पता थोड़ी ना रहता है कि हम गलती कर रहे हैं। जब वो चीज़ हो जाता है उसके बाद हमें एहसास होता है कि नहीं, हम यहाँ पे गलत थे, गलत करे, और उससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और फिर उसी गलती हम इसलिए कहेंगे कि अगर एक बार हम कहीं भी मान लीजिए बहुत बड़ा ठोकर खा गए, बहुत बड़े पत्थर से हमारे मतलब कि हम पहाड़ से टकरा गए, कहने का मतलब कि ठोकर खा गए, तो जब हम एक बार जान गए कि वो चीज़ गलत है तो हमें दोबारा तिबारा मतलब कि 2 बार 4 बार 6 बार नहीं उसको मौका देना है, नहीं करना है ना। एक बार हमसे गलती हो गई, भूल चूक हो गया, हमसे सीख मिल गई, हमें बहुत बड़ी सीख मिल गई कि अरे यार उस जगह पे हमें ऐसा ऐसा हुआ था, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं करना। तो आप क्यों जाएंगे? क्यों आप बढ़ावा देंगे कोई भी चीज़ को? आपको जो चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं का मतलब नहीं, नो मीन्स नो। बहुत प्यारी फिल्म थी हमारी कि नहीं तो नहीं। हम कहीं ना कहीं अपना कहते हैं ना कि हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया बहुत अच्छी है, अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छी है, और जो जैसे रहता है उसको उस टाइप के लोग भी मिल ही जाते हैं। आप जैसे हो वैसे आप बना लोगे, और अगर आप अच्छे हो तो अच्छे ही मिलेंगे, आप बुरे हैं तो बुरे, चार की संगत बुरे करेंगे, हम बुरे हैं तो बुरे ही मिलेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही मिलेंगे। ये जीवन में सोच के चलिए कि जो आपका व्यवहार है, जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। अब आपको सोचना ये है कि आपको अपना उपजाऊ मतलब कि जो भी एक दाना हम एक बीज लगाते हैं वो हमारा कितना, कैसा बीज, कैसा दाना है, कैसे हमें उसको, एक पौधा है, हमें उसको डेली पानी सींचना है, छोटा 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 करके तिनका तिनका बड़ा होता है। एक ही दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, समय लगता है। कोई भी चीज़ होता है तो उसको हमें टाइम देना पड़ता है। हम एक ही दिन में तो बेहतर और बेहतरीन बन नहीं जाएंगे। किसी को कोई जानता नहीं, समझता नहीं, बस उसके लिए टाइम चाहिए, बात करने के लिए, समझने के लिए। बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बेहतर लोग अच्छे मिलते हैं, पर एक दूसरे पर सबसे बड़ा विश्वास और भरोसा। अब कोई किसी के भरोसे से कभी ना खेले। अगर एक बार आप किसी पर भरोसा कर लोगे और वो आपको छोड़ के चला गया, या कुछ भी मान लीजिए आपके साथ उल्टा सीधा हो गया, तो आपके जीवन में विश्वास तो सबसे पहले घटेगा। कहते हैं ना कि जिस दिल से हम किसी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, अगर वो हमारे पीठ पीछे हमें धोखा देता है ना, तो क्या ही कहें कि मान लीजिए कि पूरी दुनिया इधर उधर हो जाती है, हमारे ज़िंदगी का, हमारा खाना पीना जीना हराम हो जाता है। मेरा तो ऐसे रहता है दोस्तों कि कोई अगर मुझे भला बुरा कह दिया, कि कुछ भी कमियां गिनवा दिया, कि कहीं हमारी बातचीत किसी से हो गई, किसी को हम बहुत मानते हैं जान से ज़्यादा, और जब हमें वो धोखा देता है, हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, तो मान लीजिए कि मेरा तो एक घूंट पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, गले से पानी नहीं उतरता। मतलब मुझे सच तक फिर पहुंचना रहता है कि मुझे सच्चाई जाननी है। भले चले जाओ, बोल के जाओ, बता के जाओ, मैं खुद जहाँ जाएगा भाई तो मैं वहाँ के तेरी टिकट बुक कर दूँगी, जा मेरे जीवन से बहुत अच्छे से, पर आप मुझे बता दो, एक बार सच बता दो और आप चले जाओ। जहाँ जाना है दुनिया के कोने में, कहीं भी रहो, खुश रहो अपने जीवन में, कुछ नहीं चाहिए किसी को, बस हाँ आप एक बार बता दो, सच बता दो। सच से मुझे मतलब कि झूठ से मुझे नफरत है। झूठ आप बोलो जहाँ पे आपको नुकसान है, आपका गला कटने वाला है, कि कोई आपकी फैमिली को परेशान कर रहा है, कि कहीं आपसे रिश्वत या पैसे लिए जाते हैं। हम बचने के लिए कुछ न कुछ अपना बात बनाते हैं, बहाना, मतलब बहाना नहीं कहेंगे, ये है कि अपने धर्म की रक्षा करना खुद आना चाहिए, अपने आप को बचाना आना चाहिए, थोड़ी चाणक्य की नीति समझनी चाहिए। चतुर चालाक उसी को कहते हैं कि उस टाइम आप स्मार्ट बनिए ना, बात करिए। लेकिन जहाँ हम फ्री में हम मतलब कभी किसी को न धोखा देंगे, न झूठ बोलेंगे, नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहुत बुरा लगता है कोई आपको हद से ज़्यादा विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो आप उसको एक बार बता दो। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपका मन नहीं है, आप कुछ आपके साथ वो गलत कर दिया है, कोई उससे गलती हो गई है, तो हर चीज़ों का मैं तो यही कहूँगी कि सबसे बड़ी बात ये होती है
कि आप दोनों बैठें, बात करें, चाहे आपको दोस्त हो, भाई हो, सखी हो, सहेली हो या फिर सहेला हो, फ्रेंड हो, तो आप बैठ के बात करिए, समस्या को सुलझाएं। कुछ चीज़ें हमारी तो आधी चीज़ें बात न करने से होती है दोस्तों, कि अगर हम बात नहीं करते बस तो अपने दुनिया में है, मैं अपनी दुनिया में हूँ, और हम अच्छे से अगर बात नहीं कर पाते ना, तो कहीं ना कहीं हमारा तो ये बेवजह जो बिना बात ना करना, इसमें आधी ज़िंदगी चली जाती है। एक दूसरे से नफरत, चिढ़, क्योंकि हम मन की बातें तो कभी समझ ही नहीं पाते। हमें मन तक पहुंचना चाहिए, मन तक जाना चाहिए कि हमारा मन, दिल, दिमाग कहता क्या है, हम किस चीज़ के लिए गुस्सा हैं, पता तो चले। पता चला बस ऐसे ही गुस्सा है, कुछ बात हो हुई नहीं, बस वो नाराज़, हम नाराज़, वह कहीं और रह रही और रह रहा, कोई कुछ भी हो, मतलब A to Z किसी की भी, मतलब कोई को भी ले लीजिए, मैं मतलब कोई इंसान, वस्तु, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को रख रही हूँ। मतलब एक बात करने का तरीका है कि इंसान को समझना, बात करना, बोलना, कि हम एक, कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। एक लोमड़ी की कहानी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, लोमड़ी की नहीं है, कुत्ते की कहानी है। बहुत भूखा कुत्ता रहता है, डॉग, और वो परछाई में देखता है, कहीं से उसको एक रोटी मिली होती है, तो वो दौड़ के आता है और उसको अपनी परछाई पानी में दिख जाती है। कहीं ऐसे नाला रहते हैं ना, नाला रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे वो रहते हैं, पानी का बावली रहता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे तालाब कह लीजिए ऐसे। तो वो ऐसे अपनी परछाई उसमें देख लेता है, और वो रोटी जो मुंह में पकड़ा रहता है, तो वो नीचे देखता है, तो उसको वो दूसरा कुत्ता दिख रहा होता है और रोटी दिख रही होती है। तो वो उस पानी के पास, वो नाले के पास जाके से भौंकता है खूब तेज़ से कि दूसरा कुत्ता मेरी रोटी खा लेगा। तो भौंकता है, तो दोस्तों वो जो रोटी लिया था वो भी उसके मुंह से छीन जाती है। और तो वही कहते हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। जो था वो भी चला गया दोस्तों। तो आप अपना बेहतर बचाएं, बेहतरीन के चक्कर में ना भागें, जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, जीवन आपको है। आधी ज़िंदगी अगर हम ख़राब कर चुके हैं तो कोई ज़रूरी हमें नहीं कि हमारे एक के पीछे बस उसी के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दें, उसी के पीछे हम बैठे रहें, सोचते रहें, समझते रहें। और बस ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है यार कि हम किसी के लिए सोचते सोचते अपना जीवन कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं, खो रहे हैं। जब आप ये सोचिए कि जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको छोड़ते वक्त, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, किस चीज़ का लग रहा है? बुरा इस चीज़ का लगना चाहिए कि मैं क्यों तका हूँ किसी के लिए, या क्यों तकी हूँ किसी के लिए। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है ना। जब हमारा हर दिन सुबह है, नया सवेरा, नई सुबह, नया दिन, हर दिन एक नया दिन, तो हम क्यों पुराने दिन में बैठे हैं? हम भी इंसान हैं। इंसान पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, ज़मीन नहीं है कि वो वहीं की वहीं बैठा रहेगा। जीवन है चलते का नाम, बस चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, रुकिए मत। हाँ, बस अपने लिए अपने टाइप का बस बेहतर ढूंढिए, बेहतरीन के पीछे मत भागिए। जीवन कभी बेहतर हो सकता है, बेहतरीन नहीं होता मेरे दोस्तों। हम अच्छे बेस्ट से बेस्ट जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पर कोई हमारी ज़िंदगी ना, रियल लाइफ अलग होती है, रियल अलग होता है। हमारा डेली का जीवन बहुत अलग होता है। हम वीडियो में बहुत अच्छा गाना गा के, डांस करके, वीडियो बना के, कॉमेडी बना के, फिल्म बना के, कुछ भी बना के हम दिखाते हैं, पर हमारा क्या असल की वो ज़िंदगी है? डेली का जीवन तुम्हारा बहुत साधारण होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत नॉर्मल होता है। मम्मी पापा, बड़े कितने भी बच्चे हो जाएं फिर भी पीटते हैं, है ना। मैं भी पीटी हूँ बहुत दिन तक अपने मम्मी से, और बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहुत प्यारी माँ है, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरा परिवार बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा परिवार, बिल्कुल नॉर्मल साधारण सी हमारी फैमिली। लोग इतने भोले भाले हमारे रीवा सतना से होते हैं, गांव से होते हैं ना, कि उनको आप ना बस एक कप चाय और प्यार के भूखे होते हैं, बस प्यार के। खाना आप कुछ भी खिला दो, 2 दिन का भी खिला दोगे चलेगा, सिर्फ उनको प्यार चाहिए, मान सम्मान चाहिए। और गांव से रहते हैं, खेती बाड़ी, इनको खाना पीना का कोई लालच नहीं होता। इनके इतना होता है भगवान की दया से, इतना भगवान इनको देता है कि इनको कोई ज़रूरत होती नहीं। इनको तो खेत
खलिहान बड़े बड़े होते हैं हमारे, हम फार्म हाउस बनाते हैं ना शहरों में 5-5, 10-10 करोड़ रुपए का या अरबों का, है ना। तो ये गांव में ना इनके खेत ऐसे पड़े रहते हैं, इनके घर 10-10, 20-20 कमरे रहते हैं, फिर भी इनका घर इनको छोटा ही लगता है। अरे यार कोई आ गया ना तो भगवान आ गया इनके लिए। उनका घर वो उनको 2 कमरे का, हम शहरों में 1 कमरे में रह गए तो ऐसे लगता है अरे हम बिल्कुल जेंटलमैन हो गए, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। पर आप एक बार गांव जाके देखिए, इतनी ज़मीनें रहती हैं लोगों के पास ना, वो राजा बने घूमते रहते हैं, वो बिल्कुल बेवहार रहते हैं। गांव में हमारे सेठ जो उनको बोलते हैं ना कि बड़े बड़े लोग, मतलब उनकी बड़ी सोच, बड़े लोग बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बस उनका ये कमाई का जरिया वो अच्छा होना चाहिए हर इंसान का, कहीं भी रहे, बस जीवन अच्छा होना चाहिए। और तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप उस टाइप को देखो, ढूंढो, और जो मिल गया उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर कोई आपको मान सम्मान इज्जत देता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इज्जत दें, समझे। बस यही मैं कहना चाहूँगी। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का, अपना। बस राधे राधे, ध्यान रखें अपना।